हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि आपको पता है, जेएनवी क्लास 9th और 11th के लिए जो है वो एडमिट कार्ड आपका रिलीज कर दिया गया है। एग्जाम आपका कब है? तो 8 फरवरी 2025 को आपका जो एग्जाम है जेएनवी का वो होने वाला है क्लास 9th और 11th दोनों की। ठीक है, तो एडमिट कार्ड आपका आ चुका है, आप देख सकते हैं वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ आपको लिंक दिया हुआ है। तो अभी तक अगर आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर से कर ले। तो चलिए बात करते हैं, जो आपका एडमिट कार्ड आया उसमें आप देखिए कि आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए और कुछ कुछ चीजें जो आपकी लिखी हुई है। जैसे हमारे पास ये एडमिट कार्ड है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और कुछ चीजें आपको जैसे बताई गई, जैसे आपका डेट एंड टाइम ऑफ टेस्ट पहले ही दे दिया गया है कि 8 फरवरी 2025 को आपका पेपर होने वाला है। 11:15 से 12:45 के बीच में 2 घंटे का आपका पेपर होगा। ठीक है, 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। ठीक है, और रिपोर्टिंग टाइम आपका 10:30 है। तो कुछ चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात कर लेते। जैसे आपका पेपर जो है वो 8 फरवरी को ही होगा, कोई चेंज नहीं है आपके एग्जाम डेट में, है ना। दूसरी चीज है कि आपका टाइमिंग क्या है, 11:15 से पेपर स्टार्ट होगा और 1:45 बजे तक चलेगा, यानी 2 hours and 30 minutes का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, अब एक और चीज आती है कि आपको जो है 11:15 से अगर आपका एग्जाम स्टार्ट है तो आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या है, मतलब आपको इससे ज्यादा लेट नहीं करना है। इसके बाद जो है वो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो आपको सिंपली यहाँ पे साफ शब्दों में दिया हुआ है कि 10:30 तक आपका रिपोर्टिंग टाइम है, मतलब 10:30 से पहले आपको पहुंच जाना है अपने जो भी रेस्पेक्टिव एग्जाम सेंटर है, जहां भी आपका एग्जाम सेंटर गया है वहां पे। ठीक है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। और बाकी चीजों पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है एग्जाम सेंटर पे जाते वक्त, एग्जाम हॉल के वक्त आपको कौन कौन सी चीजों को यहाँ पे फॉलो करना है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए, जैसे एक एक इंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि क्या है। तो आप देख सकते हैं अराउंड 20 इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए। तो सारी चीजों को समझते हैं, जो भी आपके डाउट्स है ना रिगार्डिंग एग्जाम सेंटर, एग्जाम हॉल, सब क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले है, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर फॉर द टेस्ट विदाउट द एडमिट कार्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। यानी पहली चीज तो हो गई कि आपको एडमिट कार्ड के बिना नहीं जान दिया जाएगा, एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो आपको लेकर जानी है वो है आपका एडमिट कार्ड। तो मतलब आपको जो एडमिट कार्ड है वो आपको पीडीएफ में आपने ऑफकोर्स डाउनलोड किया होगा, तो फिर आप उसको क्या कर लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और फिर वही आपको लेकर जाना है। तो पहली चीज क्या लेकर जानी है आपको, आपका एडमिट कार्ड। दूसरा बात करते हैं, चेक द पर्टिकुलर्स in the admit card carefully. Error if any must be immediately reported to the principal of JNV concerned by email. जो भी है, अब यहाँ पे सिंपली आपको बताया गया है कि अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई भी गलती आपको नजर आ रही, क्योंकि वो लोग फिर बाद में रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, ये चीज आपको ध्यान देनी है। अगर आपके एडमिट कार्ड में आपको कोई भी गलती देखने को मिलती है ना, तो फिर आप क्या करिए, आप उसको ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका जेएनवी है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के जेएनवी के लिए आपने अप्लाई किया था, वहां के प्रिंसिपल को आपको रिपोर्ट करना है ईमेल के थ्रू। ठीक है, तो ईमेल आईडी आपको दी गई है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस गैजेट्स आर अलाउड इन द एग्जामिनेशन। तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यानी आपको कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स ये सब कुछ भी नहीं लेके जाना है। सिंपल सा अभी हम लोग बात करेंगे कि क्या पहन के जा सकते हैं, क्या नहीं आपको लेकर जाना है, ये सारी चीजें। तो पहले तो वो इलेक्ट्रिक गैजेट कोई भी नहीं, मतलब फोन तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं, वो तो चेकिंग के टाइम पे ही पकड़ा जाएंगे अगर आप लेकर जाते हैं तो, है ना। फिर डिजिटल वॉच, ये सारी चीजें आप नहीं लेकर जा सकते, है ना। तो ये सारी चीजें नहीं लेकर जाइएगा, क्योंकि आपके पास 2 घंटे का 2.5 घंटे का प्रॉपर टाइम होता है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें नहीं लेकर जानी। फिर आते हैं, डू नॉट कैरी एनी आर्टिकल एक्सेप्ट एडमिट कार्ड एंड ब्लैक ब्लू बॉल पेन इन द एग्जामिनेशन। आपको एडमिट कार्ड और पेन के अलावा, या तो वो ब्लैक होना चाहिए तो ब्लू होना चाहिए, नहीं कोई भी कलरफुल पेन लेकर चलेगा, या तो ब्लैक या फिर ब्लू। आपको एक पेन लेकर जाना है और अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना। वो पेन भी किस लिए, तो आपको वो जो OMR शीट मिलेगी उसको भरने के लिए, है ना। और आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी चीज आपको नहीं लेकर जानी। ठीक है, फिर आते हैं, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू द एग्जामिनेशन सेंटर लेटेस्ट बाय 10:30। ठीक है, तो 10:30 बजे तक आप मैक्स टू मैक्स लेट हो सकते हैं, उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो ट्राई करेंगे आप 10:30 से पहले ही पहुंच जाए अपने एग्जाम सेंटर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर आते हैं, आपको टेस्ट जो है वो नहीं देने दिया जाएगा अगर आप लेट होते हो, तो फिर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर आप लेट होते हो तो सिंपली आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ड्यूरेशन कितना आपका पेपर का, 2 hours and 30 minutes। ठीक है, 2.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, लेकिन 3 घंटे का समय मिलेगा जो दिव्यांग स्टूडेंट्स है, जिन्होंने अप्लाई करते वक्त जो दिव्यांग वाला जो कैटेगरी चूज किया था, तो उनको
30 मिनट्स जो है वो एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी उनके लिए 3 घंटे का पेपर होगा। और जो नॉर्मल जो जनरल कैंडिडेट्स, ठीक है, जो डिफरेंटली एबल्ड नहीं है, तो उनके लिए आपका 2.5 घंटे का ही पेपर, ठीक है। फिर आते हैं, और आपको 11 बजे जो है वो क्वेश्चन पेपर आपको 11 बजे ही दे दिया जाएगा। आपको 15 मिनट का टाइम होगा, आप उसको रीड कर सकते हो, इसलिए 10:30 बजे ही आपका रिपोर्टिंग टाइम है कि उससे लेट आपको नहीं होना। फिर आते हैं, आपको ये ध्यान देना है, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, तो दूसरी चीज आपको ध्यान देनी है कि उसमें 100 ही क्वेश्चन, क्योंकि 100 क्वेश्चन आपके आते हैं, है ना, 15-15 लैंग्वेज से आते हैं, फिर 35-35 इधर मैथ्स और जनरल साइंस से आते हैं। तो आपको ध्यान देना, आपके क्वेश्चन पेपर में 100 ही क्वेश्चन हो। ओएमआर शीट को भी देख लेना है, ये देखिए ओएमआर शीट में आपके 95 तक ही दिए, मिसप्रिंट हो गया है कोई, फिर वो दिक्कत हो जाएगी ना, आप ही को प्रॉब्लम होगी। तो पहले जब भी ये चीज आए, बनाने ही नहीं लगना है कि आज तो 15 मिनट में ही सारे क्वेश्चन बना देंगे, नहीं, आपको हर चीज ध्यान देनी है। जब आपको 15 मिनट क्वेश्चन पेपर रीड करने का टाइम मिलेगा, तब आप इंश्योर करिएगा कि आपके 100 के 100 क्वेश्चन है, आपके कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मिसप्रिंट नहीं हुआ है, कोई ओएमआर शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक चीज यहाँ पे देख लीजिएगा, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने के लिए नहीं मिलता, ठीक है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। तो आपको तुरंत जो है वो इन्विजिलेटर से बात करनी होगी, जो भी आपके क्लास में होते हैं ना, ढेर सारे लोग होते हैं, वो तो आपने स्कूल में भी एग्जाम दिया होगा, तो वो जो रहते हैं, तो उनसे आपको बोलना है, तो वो आपको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, चाहे वो ओएमआर शीट हो, चाहे वो क्वेश्चन पेपर। फिर आते हैं, ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करना है, पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है कि गलती हो गई तो पेंसिल से मिटा दिया, नहीं, ये सारी चीजें वहां पे अलाउड नहीं है। या तो ब्लैक या फिर ब्लू पेन आपको यूज करना है। हर एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, A B C D, है ना, और आपको उसको कलर करना है। अब ये नहीं कि आपने कोई आंसर गलत कर दिया तो उसको काट कर जो है वो दूसरे में कर दिया, ये सारी चीजें बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, आपको उसमें कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है, मार्क्स ही नहीं मिलेगा। अगर सही पे भी आपने लगाया होगा तो भी मार्क्स नहीं मिलेगा। और ध्यान दीजिएगा, वो जो सर्कल है उससे बाहर ना जाने पाए, ठीक है, उससे बाहर जो है आपका पेन नहीं जाना चाहिए। और आपको जो है सिंपली बताया गया कि जो भी ऑप्शन सही है उस पर आपको करना है, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। और आपको सारे क्वेश्चन के सारे सेक्शन के सारे क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने, मतलब क्या है कि हर एक सेक्शन में आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। ऐसा नहीं कि आपने बना दिया मैथ जनरल साइंस पूरा बना दिया और हिंदी छोड़ दिया कि चलो इससे तो मार्क्स आ ही जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको सारे सेक्शंस के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। तो ये चीज जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर एक सेक्शन में आपका क्वालिफाई आपको करना जरूरी है, ये नहीं कि आपने छोड़ दिया, ठीक है। और कैंडिडेट मस्ट फिल रोल नंबर ऑन ओएमआर शीट एज वेल एज ऑन क्वेश्चन बुकलेट। तो आपको 2 जगह अपने रोल नंबर फिल करने हैं, एक ओएमआर शीट पे ताकि पता चले कि आप ही का ओएमआर शीट है, और क्वेश्चन जो आपको बुकलेट मिलता है उस पर भी आपको अपना ओएमआर लिखना है, क्योंकि पता चले कि आप ही का क्वेश्चन बुकलेट, ठीक है। नो चेंज इन आंसर वंस मार्क इज अलाउड, वही है कि आपने एक बार मार्क कर दिया तो वो मार्क कर दिया, वो आपने आंसर कर दिया, इसीलिए हमेशा जो है आंसर तुरंत ही लगा देना है, ठीक है, कि ये चीज थी, कि बाद में आपको रिग्रेट हो कि अरे इसका आंसर तो ये हो रहा था। सोच समझ के अच्छे से आपको फिल करना, आप एकदम श्योर हो तभी फिल करना है, ठीक है। अब लास्ट में जो क्वेश्चन बचे उसमें तो जो भी लगा दे, पर आपको शुरुआत में जो है वो ध्यान देना है कि जो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उसका ऑप्शन आप सही से एकदम यहाँ पे भर रहे हो, ठीक है। फिर आते हैं, व्हाइटनर इरेजर किसी भी चीज का यूज नहीं करना है कि व्हाइटनर से सही कर दिया कि पता ही नहीं चल रहा, तो ये सब चीजें तो अलाउड ही नहीं आपको एग्जाम सेंटर पे, पहली बात। और दूसरी चीज कि अगर आपने ले भी आया है और वहां पे अगर आप यूज करते हो तो सिंपली आपको उसका कोई मार्क नहीं मिलेगा, कोई भी मार्क आपको लगाना भी नहीं है कि कुछ गिरा दिया ओएमआर शीट ना, कुछ पेन की इंक ही गिर गई, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी, क्योंकि पेपर के टाइम पे ऐसे ही जो है वो आप थोड़े ज्यादा ये हड़बड़ी में रहते हो, है ना, नर्वस होते हो, तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान देना है। फिर आते हैं, आपको कोई गवर्नमेंट अप्रूव डॉक्यूमेंट भी लेकर जाना है अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए, जिसपे सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास क्या है अभी के एज में, वो है आधार कार्ड, ठीक है। तो अपना आधार कार्ड जो है वो जरूर से लेकर जाइएगा। तो आपको 3 चीजें लेकर जानी है, अपना आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और एक ब्लैक या फिर ब्लू बॉल पेन, ठीक है। तो ये 3 चीजें याद रखिएगा। फिर आते हैं, किसी भी कैंडिडेट को 1:45 से पहले, यानी आपका पेपर खत्म होने से पहले बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। ये नहीं कि मेरा 1 घंटे में हो गया तो चलिए चलते हैं, अब कॉपी जमा की और आप चले गए, ये आपको अलाउड ही नहीं, आपको बाहर जाने दिया ही नहीं जाएगा, ठीक है। और आपको ओएमआर शीट देकर ही जानी है, घर नहीं लेकर आना, ठीक है। तो ओएमआर शीट सबमिट करनी है आपको, और 1:45 से पहले किसी को भी बाहर जाने नहीं दिया जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अगर आप किसी भी तरीके से आप पकड़े गए कि आप चीटिंग कर रहे हो,
ठीक है, या अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर उसी समय आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उस एग्जाम से। ठीक है, और इम्पर्सनेशन भी करने से डिस्क्वालीफाई। इम्पर्सनेशन क्या होता है कि आपकी जगह कोई दूसरा जाके पेपर दे रहा है, तो वो चीज भी अलाउड नहीं। ठीक है, और जो कैंडिडेट है उसको टेस्ट के लिए वहां पे अपीयर होना होगा, टेस्ट देना होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल भी करना होगा, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हमने बात की थी। और इसमें लास्ट में एडमिशन की बात की जा रही है कि आपका एडमिशन तभी होगा, आप प्रोविजनली सिलेक्टेड होंगे। अगर आपका टेस्ट में मार्क्स भी आ जाता है, आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हो, तो भी आप प्रोविजनली सिलेक्टेड होंगे। मतलब जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं किए जाएंगे, फिर आपका वेरिफिकेशन होने के बाद टीसी जो आपको देना होता है, सबमिट करना होता है, तो वो सारी चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक आपका एडमिशन फाइनल नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो अब एग्जाम में आपका काफी कम टाइम रह गया है ना, 1 महीना जो है आपके एग्जाम में बचा हुआ है प्रॉपर। तो आप इसमें अच्छे से तैयारी करिए, हमारे भी बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे वन शॉट रिविजन के लिए आपके। ठीक है, जो भी आपकी तैयारी में यहाँ पे प्रिपरेशन में हेल्प कर सकता है, तो वो सब वीडियोस यहाँ पे आते रहेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी सारी चीजें। ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगी, जुड़े रहेगा चैनल से, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे आने वाली अपडेट्स वीडियोस आपको मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।